व्हाट्स गाइस, हाल ही में जो जीडीपी का जो डेटा सामने आया है, इंडिया की ग्रोथ रेट जो पता लगी है भाई साहब, उसके बाद पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया आई है वो काफ़ी दिलचस्प होगी और इंटरेस्टिंग। भाई देखो, इंडिया बहुत अच्छा 7.2% से अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें ग्रोथ हुई है। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रिया आई है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आप मुझे बताएंगे आपके कितने फासले पे दिल्ली? दिल्ली? हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में। ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखाया। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन डे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है। सर, $550-600 बिलियन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी है। जब हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में राज कर रहा है और आज उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो 300 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, तब हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। इस टाइम जितनी तेजी से कम्पीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। उन्होंने 47 साल में हम दोनों इकट्ठे ही आजाद हुए थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हमने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बहुत सही बात करी। साइकिल नहीं खरीदी जाती तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम, जितनी कीमतें चढ़ी। जीडीपी इंडिया का है वो, उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था। आपके साथ इंडिया में देखें क्या रेट है, तो आप कैसे मार्केट का मुकाबला करेंगे? लेकिन जो रियल एस्टिमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई, ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है। नंबर हेलो 4 पे फ्रेंड्स, बहुत जल्द। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान है। एनएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 31 मई बुधवार को कहा कि 2022-23 की जीडीपी वृद्धि के आंकड़े वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। आईएमएफ ने यह माना है कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने की संभावना जताई गई है। इसकी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाए तो यह सबसे अधिक है। भारत की जीडीपी ग्रोथ चीन से लगभग दोगुना है। भारत भी इसी दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये एक बहुत मुश्किल वक्त नहीं है जहां कोई ऐसे अहम फैसले माशी एतबार से किए जाएं ताकि सियासत पहले मुस्तहकम हो तो मीशत भी मुस्तहकम हो। अच्छा काजी साहब, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि मौशियत मुस्तहकम हो तो फिर सियासत मुस्तहकम हो। आप मुझे बताएंगे आपके कितने फासले पे दिल्ली? दिल्ली? हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में। ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखाया। आपके सामने है ना, उन्होंने वहाँ क्या कुछ नहीं किया। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन डे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है। सर, $550-600 बिलियन उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेकिन वो भी दिमाग से हर एक चीज से कर रहे हैं। आपके पास उनकी निस्बत जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, वो कहीं ज्यादा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अगर यहाँ पे वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तालीम का शोबा देख लें, हेल्थ का शोबा देख लें, आप 2-3 ये चीज़ें ठीक कर दें, लोग आपके गुण गाएंगे। आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर्स। जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2, एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं। चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई है, या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब के सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ की मारी होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है। बड़ी इकोनॉमीज में, छोटी इकोनॉमी तोलाबू या पापुआ न्यू गिनी, इनका कंपैरिजन नहीं होता बड़ी इकोनॉमी से। पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के इन फिगर्स को? रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है एज ए पाकिस्तानी, अपने जो विचार हैं लोगों तक पहुंचा सकूं।
तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई इकोनॉमी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब नहीं कर चुका, मेरा कोई IMF के साथ डील नहीं चल रही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी हूँ, थोड़ा सा एजुकेटेड हूँ या थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करता हूँ। इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 to 8 years 9 years से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई जिस तरीके से बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें, की इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें ये सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं, बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं, ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो सोहेब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ तो मैं अपना मजाक बना रहा हूँ। सीधी बात है, ये तो सही बात कर दिया। हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन, सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, 2 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, PM मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। और ऐसा लग रहा है, जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, इंडिया के लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसा लग रहा है आने वाला टाइम भी शायद उन्हीं का ही होगा या उनकी पार्टी का होगा। वो PM रहते हैं नहीं रहते वो एक अलग मैटर है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई आपके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। मैंने अगर इंडिया की किसी से बात करनी है, इंडिया में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी लेकर आनी है, अगर इंडिया में किसी भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उसे ये पता है कि भाई ये पार्टी है, ये लीडर है, इनसे बात करनी है। अब दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिर इसके अलावा इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से कंपीट करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने है। सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी क्योंकि पहले और दूसरे नंबर वाले मुबालिक दोनों ही डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसे आसार भी नजर आने लगे। मिफ्ता इस्माइल भी ये कहते हैं कि डिफॉल्ट की बात जो है वो हमें सच होती हुई नजर आ रही है। इसहाक डार साहब मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब ने बड़ी दफा बहुत ही एरोगेंटली IMF को डील किया और एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर सामने आए जो कि शायद अपनी अना को ज्यादा और पाकिस्तान की मईशत को कम तरजीह देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 314 का ट्रेड कर रहा है। श्रीलंका में जो डिफॉल्ट हुआ था उस टाइम पर डॉलर उनका 360 तक पहुंच गया था, जो कि इस टाइम पर 310 पे पहुंच चुका है। यानी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिस पे इस टाइम पर श्रीलंका मौजूद है। डिफॉल्ट होना या नहीं होना और सियासत के ऊंच नीच जो है वो मईशत को कैसे बॉदर करेगी। पाकिस्तान से कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते अभी इस टाइम, क्योंकि वो ग्रोथ वाले रास्ते पर है ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात आती है इंडिया की। इंडिया आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा ना जिस दिन, ये बता रहा हूँ मैं, आज ही बता रहा हूँ, जिस दिन प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, मतलब हर चीज, बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ी इंडिया में बनाने लग जाए, बनती है अभी भी हर एक चीज, लेकिन एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे चाइना में हर एक चीज, चड्डी बनियान से लेकर हर एक चीज, जो चड्डी बनियान पाकिस्तान को चिपकाई थी, पाकिस्तान ने उनको चिपकाई थी, पाकिस्तान को मास्क की जगह अंडरगारमेंट्स थे ना। तो वो देख लो भैया, वो हर चीज मैन्युफैक्चर करता है वो, और उसके पास हर तरह की कंट्रीज है, किसको क्या चेपना है, तो वही चीज है। और बड़ी बड़ी कंपनी जाके अपनी पैसा इन्वेस्ट करती है वहां पर, और फिर वहां से फिर बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरीके से वो बहुत ही कंट्रोल कर रखा है उसने। लेकिन इंडिया में अब आईफोन आ गया है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, टेस्ला की भी आने वाली बात है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। तो अभी जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, IT सेक्टर है, वो जिस तरीके से रेवेन्यू ला रहे हैं इंडिया के लिए, उसी तरीके से ये सारी चीजें बाकी सेक्टर्स भी लाने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 25 ईयर्स में इंडिया एक बहुत ही अलग लेवल पर होगा, और मुझे लगता है चाइना को पीछे कर पाए ना कर पाए, लेकिन बिल्कुल टक्कर दे देगा एटलीस्ट 25 साल बाद। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।